आप सभी को यहाँ पर रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानी सुना रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य और दिव्य घड़े की खोज। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध तपस्वी आया। उसके नेत्र चमक रहे थे जैसे कोई रहस्य छिपा हो। उसने राजा से कहा, राजन, हिमगिरी पर्वतों के पार एक दिव्य घड़ा है जो किसी भी सच्ची इच्छा को पूर्ण कर सकता है, परंतु वह घड़ा सरलता से नहीं मिलेगा। उसमें रक्षित हैं अनेक रहस्य, प्राणी और परीक्षाएं। राजा के मन में खोज की जिज्ञासा जगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं उस घड़े को ढूंढने निकलेंगे। अगले ही दिन वे सबसे प्रिय मंत्री को राज्य की देख रेख सौंप एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य की यात्रा उन्हें घने और भयावह चंद्रवन जंगल की ओर ले गई। वहां रात में अजीब सी आवाज़ें गूंजती थी। राजा ने जंगल में प्रवेश किया और कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक वृद्धा मिली जो सहायता के लिए कहरा रही थी। जैसे ही राजा ने उसका हाथ पकड़ा, वह एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल ने कहा, तू इस घड़े की खोज में है ना? पहले मेरा श्राप तोड़, तभी आगे बढ़ पाएगा। उसने एक शर्त रखी, मेरी आत्मा एक पुराने पीपल वृक्ष में कैद है। 3 निशानियों को खोजो, एक लाल कंचन पत्ता, एक नीली चूड़ी और एक काले मोर का पंख। इन्हें एकत्र कर मुझे दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। लाल कंचन पत्ता। राजा को बताया गया कि यह पत्ता जंगल के सबसे पुराने वृक्ष की चोटी पर उगता है, जिसे छूना किसी के लिए संभव नहीं। राजा ने बहुत मेहनत करके वह पत्ता हासिल कर लिया और उसके बाद नीली चूड़ी एक नदी की गहराई में छिपी थी, जहां जलपरी इसे पहने बैठी थी। राजा ने अपनी ईमानदारी और नम्रता से जलपरी को समझाया कि वह चुड़ैल की मुक्ति के लिए इसकी आवश्यकता रखती है। जलपरी ने उसकी सत्यता की परख कर चूड़ी उसे दे दी। काले मोर का पंख। काले मोर के पंख केवल पूर्णिमा की रात को ही गिरता था, जब वह पहाड़ की चोटी पर नृत्य करता था। राजा ने चुपचाप 3 रातें वहां बिताई और चौथी रात को जब मोर नृत्य किया तो एक काला पंख गिरा, जिसे राजा ने उठा लिया। राजा ने बहादुरी और सूझबूझ से तीनों वस्तुएं एकत्र की। जैसे ही उसने चुड़ैल को सब कुछ सौंपा, वह स्वर्गलोक चली गई और रास्ता स्वयं ही खुल गया। पार एक भयंकर घाटी में राजा पहुंचा, जहां एक विशाल गुफा थी। वहां का रक्षक था एक बलशाली राक्षस जिसका नाम था बलभद्र। वह अपने क्षेत्र में किसी भी अजनबी को जीवित नहीं छोड़ता था। राजा ने उससे युद्ध किया, परंतु जल्द ही समझ गया कि बल प्रयोग से उसे हराया नहीं जा सकता। तभी राजा को गुफा की दीवार पर एक शिलालेख मिला। जिसने अपने शत्रुओं की पीड़ा समझी, वही उसे जीत पाएगा। राजा ने राक्षस से संवाद शुरू किया और जाना कि वह कभी एक इंसान था जिसे छल से राक्षस बना दिया गया था। राजा ने उसे वचन दिया कि यदि वह उसे घड़े की राह बताता है तो वह उसका श्राप तोड़ेगा। राक्षस ने सहमति दी और राजा को आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। बदले में राजा ने उसे ऋषि आश्रम भेजा, जहां उसका उद्धार हुआ। अगले पड़ाव पर राजा एक विशाल द्वार के समक्ष पहुंचा, जो पत्थर का था और उसमें 3 मूर्तियां उकेरी थी। एक रहस्यमय स्वर गूंजा, 3 पहेलियां हल करोगे तो द्वार खुलेगा, वरना यहीं समा जाओगे। पहली पहेली, ऐसा कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैर के चलता है और कभी नहीं रुकता? राजा ने उत्तर दिया, समय। दूसरी पहेली, जो जितना निकाले उतना ही भरता है और जितना भरे उतना ही खाली होता है? राजा ने उत्तर दिया, गड्ढा। तीसरी पहेली, जिसके पास सब कुछ है फिर भी खाली है और जिससे सब भरना चाहते हैं पर वह कभी नहीं भरता? राजा ने उत्तर दिया कि मनुष्य का लालच कभी नहीं भरता। तीनों उत्तर सही निकले। द्वार धीरे धीरे खुल गया और भीतर एक दिव्य मंदिर की झलक मिली। राजा जब मंदिर में प्रवेश करता है, वहाँ अजीब सी शांति होती है। वहाँ बीच में एक चमचमाता हुआ घड़ा रखा होता है। जैसे ही राजा उस घड़े की ओर बढ़ता है, प्रकाश की एक लहर फूटती है और वहाँ एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट होती है। वह कहती है, मैं दिव्य परी सुराजना हूँ। यह घड़ा केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो निस्वार्थ हो,
सत्य के मार्ग पर चले और जिसने कठिनाइयों में धैर्य न खोया हो। राजन, तुम योग्य हो। राजा उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण महसूस करता है। परी और राजा दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं। वह घड़ा राजा को सौंपती है और कहती है, अब तुम अपनी सबसे सच्ची इच्छा मांग सकते हो। राजा कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और मेरी रानी बनो। परी मुस्कुराती है और कहती है, यह घड़ा भी यही चाहता था। राजा और सुरांजना परी उज्जैन लौटते हैं। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल होता है। राजा अपने अनुभवों को साझा करता है और दिव्य घड़े को राज्य के भंडार में रखता है, जहां उसका उपयोग केवल परोपकार और कल्याण के लिए किया जाएगा। राजा और परी का विवाह भव्य समारोह में होता है। उज्जैन एक बार फिर स्वर्ण युग में प्रवेश करता है। न्याय, प्रेम और समर्पण की मिसाल बन जाते हैं राजा विक्रमादित्य और सुरांजना। मित्रों, यह मैंने आपको विक्रमादित्य की एक रहस्य भरी कहानी सुनाई है कि किस प्रकार से वो विपरीत विपत्तियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। राधे राधे।